अगर मान लेते हैं कि आप धर्म परिवर्तन कराने वालों के लिए पनिशमेंट की व्यवस्था की है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति झूठा आरोप लगा रहा है तो उसके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। अब धर्मांतर भी कीजिएगा उसके बाद फिर वही चीज़ कह दिया, धर्मांतर किसी की बाप की बपौती है का? कोई तय करेगा, हमको तय करेगा कि हम कौन धर्म को मानेंगे? ये मेरा अधिकार है कि दादागिरी करिएगा ना तो दादागिरी नहीं चलेगा। चैलेंज नहीं ना चलेगा, क्या चलेगा? सरकार के ऊपर चैलेंज, सरकार के ऊपर चैलेंज। सरकार कौन बनाता है? सरकार कौन है? लोकतंत्र किसको कहते हैं? लोकतंत्र में जनता सरकार होती है। हम राजनीतिक रूप से अवेयर नहीं हो सकते हैं क्या? हम सांसद बनने लायक नहीं है क्या? हम विधायक बनने लायक नहीं है क्या? आपको खाली वोट देते रहें हैं? आपको हम वोट दें, हमारा ऊपर आप शासन करिएगा? मेरा वोट तेरा शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी हमारी मौजूदगी है छत्तीसगढ़ के रायपुर में और यहाँ पर ईसाई समाज का जो है सत्याग्रह आंदोलन चला जा रहा था। यहाँ पे जो सरकारें हैं धर्मांतर कानून को जो है लागू किया है और इसी के विरोध में आज लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर ईसाई समाज के लोग मौजूद हैं और हमारे बीच में पास्टर चितरंजन जी है, जानते हैं इनको। आज जो है आप लोग रायपुर में आए, छत्तीसगढ़ में आए हैं, क्या यहाँ पर है एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोग का? देखिए, हम लोग का सीधा सी मांग है, देश के लिए संविधान है, देश संविधान से या कानून से चलता है। कानून में जो अधिकार जिसके लिए है उसके अनुसार उसको काम करने देना चाहिए। धर्म की मामला व्यक्तिगत होता है, कोई व्यक्ति कौन धर्म मानेगा उसके लिए कोई दूसरा कोई लायबल नहीं हो सकता है। मैं किस धर्म को मानूंगा मेरा अधिकार है, आप किस धर्म को मानेंगे ये आपका अधिकार है। सरकारी बात हो नहीं तय करेगा कि आपको फलना धर्म को मानना है, ये तो गलत चीज़ है ना। तो ये जो सरकार भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न राज्यों में जो ये जो कानून बना करके मसीहियों को रोकने का काम कर रहा है तो ये तो गलत है भाई। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात है, अगर आपको मान लेते हैं कि इस प्रकार की विधेयक लाना है, कानून बनाना भी है, तो इस कानून को बनाइए तो इक्वालिटी के रूप में न बनाइएगा। अगर मान लेते हैं कि आप धर्म परिवर्तन कराने वालों के लिए पनिशमेंट की व्यवस्था की है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति झूठा आरोप लगा रहा है तो उसके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। तो उसके लिए तो आपको फ्रीडम दे दिया है, तो इस प्रकार से तो भैया कोई भी हमारे ऊपर आरोप लगा देगा। अब आरोप लगाने के उस बेसिस पर हमको आप FIR करके जेल में डाल दीजिएगा, तो ये काला कानून है, ये अवैध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार जो कर रही है कि आप SC/ST एक्ट का दर्जा भी लेते हैं, उसका सारा जो है कानून का जो भी संविधान में अंगित है वो आप लेते हैं, उसके बाद फिर धर्म परिवर्तन करते हैं। नहीं, सबसे पहली तो बात जान लीजिए, कानून के अनुसार लेते हैं ना, जबरदस्ती नहीं लेते हैं ना। हमारा जो कानून में अधिकार है उसी के अनुसार लेते हैं ना। कानून जो कहता है उसके अनुसार कानून से चलिए, हमको कहाँ कोई आपत्ति है। अगर कानून हमारे लिए अधिकार नहीं देता है तो मत दीजिए, हम कहाँ जबरदस्ती आपसे कह रहे हैं। लेकिन कानून को तोड़ने का काम आप कर रहे हैं, कानून को छत बिछत आप कर रहे हैं। हमारा इसमें कहाँ से अपराध है भाई? हमारी कहाँ गलती है? हम नहीं कह रहे आप कानून से हट करके मेरे लिए काम कीजिए। हमको कानून में अगर रोटी की बात कहा गया तो हमारा रोटियाँ दीजिए। कानून अगर हमको मक्खन खिलाने की बात नहीं कह रहा है तो आप हमको मक्खन मत दीजिए, हमको मक्खन नहीं चाहिए। दोनों चीज़ कैसे आपको? कहाँ हम दोनों चीज़ की बात कर रहे हैं भाई? हम कहाँ बोल रहे हैं दोनों चीज़? हम तो वो बोल रहे हैं जो कानून हमारा इजाज़त देता है मेरे लिए जो है, हमको कानून के अनुसार चाहिए। कानून हमारे लिए जो अधिकार देता है हमको बस वो चाहिए, हमको फजूल चीज़ आपकी कृपा नहीं चाहिए। आप अपनी चीज़ अपने पास रखिए। रिजर्वेशन भी छोड़ दीजिएगा आप लोग? क्या चीज़? रिजर्वेशन भी छोड़ दीजिए। आरक्षण कानून अगर कहेगा, कानून अगर ये बात कहता है कि हमको रिजर्वेशन नहीं लेना है तो हम नहीं लेंगे। आप धर्मांतर भी कीजिएगा उसके बाद फिर वही चीज़ कह दिया, धर्मांतर किसी की बाप की बपौती है का? कोई तय करेगा, हमको तय करेगा कि हम कौन धर्म को मानेंगे? ये मेरा अधिकार है, ठीक है। हम धर्मांतरण करेंगे, हम मुसलमान बनेंगे कि हम क्या बनेंगे? आप तय करिएगा कि हम तय करेंगे? आप नहीं होते हैं। अब अगर आप दादागिरी करिएगा ना तो दादागिरी नहीं चलेगा। चैलेंज नहीं ना चलेगा, क्या चलेगा? सरकार के ऊपर चैलेंज। सरकार के ऊपर चैलेंज। सरकार कौन बनाता है? सरकार कौन है? लोकतंत्र किसको कहते हैं? लोकतंत्र में जनता सरकार होती है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होती है। लोकतंत्र का परिभाषा मालूम है? जनता के लिए, जनता में से जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। जनता की पावर सर्वोपरि पावर है, हम जिस दिन चाहेंगे कुर्सी से हटा सकते हैं। सरकार नहीं मानेगी, सरकार को नहीं मानेंगे, हम कानून को मानेंगे। सर क्या बात कर रहे हैं? सरकार को मानेंगे? सरकार क्या चीज़ से चलती है? कानून से ना। जब हम कानून को मानने की बात करें तो आप करें कि कानून सरकार को नहीं मानेंगे। सरकार को मानने की बात कहाँ भाई? हम कानून के मानने की बात करें तो सरकार कानून को नहीं मानेगी? आप बताइए। यदि सरकार नहीं मानते हैं तो क्या होगा फिर? आप सरकार अगर कानून को नहीं मानेंगे तो हम सरकार को नहीं मानेंगे। अरे जब सरकार कानूनों को नहीं मानेगा तो फिर सरकार कैसा है भाई? का मतलब अवैध है। तो सरकार कानून को नहीं मानेंगे तो हम सरकार को नहीं मानेंगे। सरकार कानून को मानेगा का मतलब कानूनी है तो हम उसको भी मानेंगे। आप लोग तो कह रहे हैं दूसरा पार्टी बनाएंगे, पार्टी बना करके अपने लोगों को काम काहे नहीं? पार्टी बनाने के लिए अभी को क्या एगो अधिकार है? हम राजनीतिक रूप से अवेयर नहीं हो सकते हैं क्या? हम सांसद बनने लायक नहीं है क्या? हम विधायक बनने लायक नहीं है क्या?
आपको खाली वोट देते रहें हैं? आपको हम वोट दें, हमारा ऊपर आप शासन करिएगा हैं? मेरा वोट तेरा शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी तक तो आप लोग वोट देते हैं। अभी तक हमारे लोग दबे कुचले थे, नहीं समझे थे। हमको 3000 साल से 5000 सालों से शिक्षित बना करके रखा था ना, शिक्षा का अधिकार को छीन लिया था ना। अब हम पढ़ गए हैं, अब हम बेवकूफ़ नहीं हैं, याद रखिएगा, पहले वाला लोग नहीं है। लोग तो कह रहे हैं कि भाई आप लोग को 3000 साल से अधिकार छीना गया है, तो फिर आप पढ़े लिखे कैसे अभी मास्टर और डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए? 3000 पहले की हमने बात कहा है ना, हम 3000 के बाद बोले हैं। माइक अगर पकड़े तो कम से कम सेंस रखिए साहब। हमने क्या बोला? 3000 पहले की हम बात कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि अब हमको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, हमने ऐसा बोला है? 3000 पहले भी तो कोई आपका महापुरुष कोई नहीं, किसी को नहीं था। कौन था जिसको शिक्षा पाने का अधिकार था? अरे मेरे दादा तक को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। शिक्षा तो मेरे पिताजी के बाद से आया है। कहाँ आप हैं? जीभवा कौन काटता था भगवान के नाम लेने पर? कनमा में शीशा पिघला के कौन डालता था धार्मिक ग्रंथ पढ़ने पर? आज हमको अपने धर्म में मिला रहे हो। उस दिन कहाँ था जब हमको धर्म के नाम पर जीभ काटता था, धर्म के नाम पर कान में शीशा पिघला करके डालता था? उस समय हम तेरा नहीं थे। आज हम तेरा हो गए सिर पर पेशाब करने के लिए। आज हम तेरा हो गए हमारे साथ में शोषण जुल्म करने के लिए। न कल मैं तेरा था, न तू आज मुझे में अपना मानता है। मैं कल भी तेरा दुश्मन था, आज भी तू मुझे दुश्मन मानता है। मेरे पास में दुश्मनों की पहचान नहीं थी, अब मैं पहचान चुका हूँ, जाग चुका हूँ। इसलिए याद रखना, परिवर्तन होकर के रहेगा। तो समानता के अधिकार हो गया, सब एक जगह समानता का अधिकार अम्बेडकर साहब ने, समानता का भी अधिकार अम्बेडकर साहब ने दिया है ना, कानून ने दिया है ना। तो उसको तो आपको चल रहे हैं, आप तो बर्बाद कर रहे हैं। नहीं चलेगा, सुधर जाइए। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धर्मांतर कानून वापस लेना ही पड़ेगा। असंवैधानिक है, ये असंवैधानिक है, इसलिए नहीं चलेगा। क्या है? बहुत कुछ असंवैधानिक है। सबसे पहली बात यह है, धर्म हमारा निजी आस्था है ना, तो एक सार्वजनिक करने की क्या बात है? आप कह रहे हैं कि 60 दिन पहले दीजिए, हम उसको सार्वजनिक करेंगे, तो उसको सार्वजनिक करने की क्या बात है? ये हमारा निजी आस्था था, तो हमारा निजी रहने दीजिए ना। हम आपके पास में अगर आवेदन दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि 60 दिन के अंदर में हम सगरों क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे। इसकी ज़रूरत क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि कोई व्यक्ति अगर धर्म बदलना अगर अपराध है, बदलवाना अगर अपराध है, तो बदलने वाला का भी तो अपराध है। इसलिए कानून में बहुत सारी खामियां हैं। तो देखिए, मसीही समाज का कहना है कि अब हमारा समाज जो है दूसरे पार्टियों को आज तक के वोट देते आया है, और आज तक के जो है हमारे ही लोग जो है पार्टी को वोट देता है, और MP मंत्री विधायक सांसद यहाँ तक के मुख्यमंत्री तक के बनाता है। और हमारे लोग पर जो है फिर जो है हमारे लोग पर जो है उल्टा अलग अलग धर्मांतर कानून ला करके हमारे पर शोषण ग्रहण करने का प्रतिक्रिया करते हैं। तो अब जो है नहीं चलेगा, अब ईसाई समाज के लोग पार्टी बनाएंगे और अपना पार्टी होगा, और उसके बाद में यहाँ के जो मनवादी पार्टी है उसके ऊपर जो है कार्रवाई होगा, और वो देखा जाएगा। फिर प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।